नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी में देखिए हम आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.6 से लेकर के 6.6 तक के यानी एक्सरसाइज 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं ये जो एक्सरसाइज 6 है, यहाँ से हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न तो फिक्स है, अधिक से अधिक 2 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा आता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यह सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी यहाँ जुड़ करके सारे प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर देखिए आप 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए यहाँ पर 30 नंबर का जो आपका मैथ सेक्शन होगा उसके लिए होगा, और 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपका गणित विज्ञान के अंतर्गत लागू होगा। ठीक है, यानी दोनों में ही एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, आप बारीकी से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे कम कीमत पर आपको प्रैक्टिस सेट, साथ में यहाँ पर PDF, उसके साथ वीडियो, बात करने की सारी सुविधाएं आपको इस चैनल पर दी जा रही है। तो आप सभी अवश्य जुड़ करके यहाँ से एक बार तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रश्न JCERT से ही रहेगा, उसके बाहर जाने वाला ही नहीं है। ठीक है, यानी जेटेट में JCERT जैक की किताब सफिशियंट होगी। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ करके यहाँ से नोट्स, PDF, वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है 63.276 में 2 का स्थानीय मान बतावें। देखिए 2 तरह के स्थानीय मान को आप यहाँ पर जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोले 635, ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है। 635 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न देखिए बार बार पूछा जाता है। लेकिन हट के भी एक प्रश्न आता है, जैसे 635 हो गया, अब इसी में दशमलव दे देगा 527, 5 2 7 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए एक दशमलव जिसमें नहीं है, मतलब एक दशमलव के पहले और एक दशमलव के बाद। ठीक है, दोनों का स्थानीय मान अलग अलग तरीकों से बताया जाता है, एक ही सिस्टम नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बिना दशमलव वाले अंक को देखते हैं हम लोग। 635 था मेरा, तो इसमें 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो ये 5 किस स्थान पर बताइए, 5 जो है इकाई स्थान पर है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। ठीक है, तो 5 इकाई स्थान पर है, तो 5 इकाई कितना होगा, 5, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 3 दहाई स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 दहाई मतलब 30। 6 सैकड़े का स्थान पर है, तो 6 सैकड़े मतलब 100, तो 600। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होगा, 6 का स्थानीय मान 600 होगा। आइए इसको एक और अच्छे तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे 635 था, तब याद रखिएगा कोई 5 का स्थानीय मान बोलेगा
तो आप सिर्फ 5 लिख देंगे, ठीक है। अगर 3 का स्थानीय कोई बोलेगा तो 3 लिख दीजिएगा, और इसके आगे देखिए कितना अंक है, 5 है, तो 1 जीरो इस 5 के बदले 1 जीरो बैठा दीजिएगा, 30, ठीक है। शॉर्ट की बात बता रहे हैं। अब 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 लीजिए, और 6 के आगे वाली कितनी संख्या है, तो 1 2 को जीरो बैठा दीजिए। तो आप देखिए दोनों में से आपको जोन विधि अच्छा लगता है, आप उससे स्थानीय मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही स्थानीय मान बिना दशमलव का, बिना दशमलव वाला का, ठीक है। अब दशमलव वाला को कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा, जैसे दशमलव में आपको 0.235 ये दिया हुआ, 0.235 ऐसे दिया हुआ, ठीक है। और इसका स्थानीय मान आपसे पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें इधर से चलिएगा आप दाएं से, ठीक है, क्या है आपका दाएं से इधर की ओर को चलना है, ठीक है। तो ये आपका बाएं से किधर जाइएगा, दाएं, बाएं से किधर जाइएगा, दाएं की ओर। ऐसे बाएं से दाएं जाने पर पहले वाले के लिए बट्टा 10 होता है, दूसरे वाले के लिए बट्टा 100 होता है, तीसरे वाले के लिए बट्टा सैकड़ा होता है। याद रखिएगा इस नियम को। ये किसके लिए बट्टा होता है, तो भाग किसके लिए होता है, तो भाग दशमलव वाले के लिए होता है, और गुना किसके लिए होता है, बिना दशमलव वाले के लिए होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे 2.3 दिया हुआ है, 2.3, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक के लिए 2 हो जाएगा, और प्लस दूसरे के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.3, लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो पहले है इसमें कोई दशमलव नहीं है, यानी दशमलव के जो बाएं तरफ है वो समझिएगा बिना दशमलव वाला नियम पर बनेगा, और दशमलव के जो बाद वाला है वो दशमलव वाला नियम पर बनेगा। 2 ही नियम काम करेगा, एक बिना दशमलव वाला, एक दशमलव वाला। तो कैसे हम लोग इसको छाटेंगे, बिना दशमलव दशमलव, तो दोनों चीज़ रहेगा, जैसे 63.276 होगा, ठीक है, यही चीज़ प्रश्न है। तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। एक दशमलव के जो बाएं तरफ है, ये दशमलव है ना, तो इसका इधर बाएं हो गया और इसका इधर दाएं हो गया। तो बाएं वाला को समझिएगा बिना दशमलव वाला है, और दाएं वाला को समझिएगा कि ये दशमलव वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिना दशमलव वाला बाएं और है तो इसको 63 याद रखिएगा। तो 63 में कोई पूछेगा 3 का स्थानीय मान तो 3 बताइएगा, और 6 का स्थानीय मान 60, ठीक है। लेकिन अब ये दाएं तरफ चलिए, दाएं तरफ चलिएगा तो ये दशमलव वाला है, दशमलव वाला, तो इसमें 2 को बोलेगा तो 2/10 लिखिएगा, 7 का बोलेगा तो 7/100 लिखिएगा, 6 का बोलेगा तो 6/सैकड़ा लिखिएगा। क्लियर हो गया होगा, हमारे समझ से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप सभी को, 63.276 है, इसको 2 पार्ट में बांटिएगा, आप 2 पार्ट में बांटिएगा, एक 63 हो जाएगा इधर और एक 276 हो जाएगा, ठीक है। ये बिना दशमलव वाला नियम पर काम करेगा और ये दशमलव वाला नियम पर काम करेगा, ठीक है। दशमलव के जो बाएं तरफ हो गया वो बिना दशमलव वाला नियम, और जो दशमलव के दाएं तरफ हो गया वो दशमलव वाला नियम। तो अगर 63 में ये 3 का पूछ रहा हो तो 3 होगा, 6 का पूछ रहा है तो 60 होगा, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के दाहिने तरफ जब जाइएगा 2 का पूछे तो 2/10 होगा, 7 का पूछे तो 7/100 होगा, और 6 का पूछे तो 6/सैकड़ा होगा। एकदम बना लीजिएगा। प्रश्न बार बार आया है, सभी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया है, एक राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में आया है, ठीक है। तो आप सभी अवश्य बना लीजिएगा। चलिए और अभी आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ इसी तरह से बनाया हुआ भी है, 63.276 में बताना है, तो इसको 2 पार्ट में देखिए हम बांट लिए हैं। इधर वाले में बिना दशमलव का रूल होता है, इधर वाले में दशमलव का रूल होता है। तो बिना दशमलव वाले में 3 का 3 ही होगा, 6 का 60 होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाले देखिएगा तो 2 के लिए 2/10, 7 के लिए 7/100 और 6 के लिए 6/सैकड़ा हो गया, ठीक है। 2 का स्थानीय मान 2/10 होगा, 7 का स्थानीय मान 7/100 होगा, और 6 का स्थानीय मान 6/सैकड़ा होगा। यहाँ एक डिजिट छूटा हुआ है, ठीक है, 6/सैकड़ा होगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाला को इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, आप अगर समझ गए होंगे तो जितना जल्दी बताने का कोशिश कीजिएगा आप सभी को। 3.25 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3.25 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, 3.25 है, यही है ना। ये दशमलव के पहले हो गया, इसमें बट्टा वाला नहीं, इसमें गुना वाला चलेगा। ये दशमलव के बाद हो गया, इसमें बट्टा वाला चलेगा। तो 3 है तो 3 इकाई है केवल, तो 3 हो जाएगा। अगर 2 का पूछता तो 2/10 होता, 5 का पूछता तो 5/100 होता, यही राइट आंसर होता, ठीक है। तो 3.25 में 3 का स्थानीय मान जो है आपका 3 आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर बनाया हुआ है, इसके बाद भी किसी तरह का डाउट है तो बात कर लीजिएगा। 2/10, 5/100, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
32 65 में 2 का स्थानीय मान क्या है? देखिए इसमें किसी तरह का दशमलव नहीं है। 32 65 में 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 का स्थानीय मान देखिए 5 होगा, 6 का स्थानीय मान 6 और ये 10 पर है, वैसे देखना है तो इसे देख लीजिएगा। तो 5 6 के पहले एक यहाँ पर अंक है 5, उसके लिए 0 होगा। 2 के लिए 2 लिखेंगे और 2 के आगे 2 अंक है तो 2 को 0 बढ़ा देंगे 200। 3 के लिए 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितने अंक है? 1 2 3, तो हो जाएगा 3000। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसका स्थानीय मान लिखते हैं। तो आपके पास 5 था तो 5 इकाई स्थान पर है तो 5, 6 दहाई स्थान पर है तो 6 दहाई 60, 2 सैकड़े स्थान पर है तो 200, 3000 का स्थान पर है तो 3000 हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं होगा तुरंत रिंग कीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि स्थानीय मान से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो आपका छूट ही जाएगा, यहाँ से आता ही है। ठीक है, 67.9624 में 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 किधर है? देखिए 4 किधर है? दशमलव के दाहिने तरफ है, तो इधर भाग वाला चलेगा। तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9/10, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6/100, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/1000 और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4/1 पर कै गो 0 हो जाएगा? 4 गो 0 यानी 10,000 हो जाएगा। तो 4/10,000 किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? अब भी दिक्कत है तो कॉल कर लीजिएगा। 2.04 और 2.4 में कौन बड़ा है? 2.04 और 2.4 में कौन बड़ा है बताना। देखिए कंफ्यूजन मत रहिएगा, बहुत ही इजी तरीका है, आप बता सकते हैं। ठीक है, 2.04 और 2.4 में कौन बड़ा है? कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटाइएगा, यहाँ से हटेगा तो 1 पर कितना 0 बैठेगा? 2 0 बैठेगा। यहाँ से दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 0 बैठेगा। ठीक है, अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, इसको इधर गुना कीजिएगा और इसको इधर गुना कीजिएगा, बड़ा छोटा जब भी पता करना रहता है। तो ये 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 40। ठीक है, और इसमें कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ये कितना हो जाएगा? 2400। कौन बड़ा है? 20 40 बड़ा है या 2400 बड़ा है? 2400 बड़ा है ना। तो 2400 कौन वाला हुआ है? 2.4 वाला हुआ है, 2.4। तो कौन बड़ा है? 2.4 बड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, आपको नोट्स इसीलिए देते हैं, जो भी नोट्स यहाँ से खरीद कर पढ़ रहे हैं उनका तो हम बता देते हैं कि बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, इसमें कोई डाउट में ही मत रहिएगा। क्योंकि डेली नोट्स बनता है, डेली व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके सभी का काउंसलिंग होता है, सभी को जुड़ करके यहाँ से पूछते हैं और उनको बताया भी जाता है। इसलिए आप यहाँ जरूर जुड़िएगा। एक बार परीक्षा में जाने से पहले सभी को नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। उसके नोट्स के साथ साथ अभी वीडियो भी क्लास भी दिए जा रहे हैं 500 रुपये में ही। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सारा चीज़ बात करने की सुविधा, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ 500 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो आप अभी कभी जुड़ करके अवश्य यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। 5 दिन भी 10 दिन भी बचे हैं तो भी आप यहाँ से नोट्स और वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी यहीं से होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। इस तरह से बनाया हुआ देखिए, 2.04 दशमलव हटाएं, नीचे 100 है, उसी तरह से 2.4 है, उसको हटाएं तो यहाँ 10 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा बड़ा छोटा पता करने के लिए, तो ये हो गया 2040 और ये हो गया 2400। बड़ा 2400 हुआ, 2470 का 2.4 था, 2.4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा दशमलव का इसी तरह से आप लोग पता कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 3.14 और 4.12 में कौन छोटा है? देखिए यहाँ तो साफ चीज हो गया कि अंक दोनों तरफ, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव है। क्लियर हो गया? तो इसमें 3 वाला क्या होगा? छोटा, और 4 वाला क्या होगा? बड़ा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है आपको। तो इसका हो जाएगा छोटा कौन है? तो 3.14 होगा। लेकिन अगर नियम से आप बनाना भी चाहते हैं तो देखिए वो भी बना हुआ है, लेकिन आप इतना लंबा समय नहीं लेंगे। 3.14 था, यहाँ से दशमलव हटाएं तो बट्टा 100 हुआ। 4.12 था, यहाँ से हटाएं तो 100 हो गया। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 31,400 होगा, और ये कितना होगा? 41,200 होगा। कौन बड़ा है? 41,200 वाला बड़ा है ना, तो इधर का मुंह खोल दिए, इसलिए 4.12 बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? अगर किसी को भी दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिएगा। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको दी गई है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? ठीक है, देखिए अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो बड़ा राशि से छोटा राशि में जाने के लिए 100 से गुना करना है। ठीक है, तो 5 मीटर को देखिए हम लिख सकते हैं 5 गुने 1 मीटर लिख सकते हैं ना। अब 5 गुने 1 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आप लोग को याद रखना होगा।
100 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 गुने 100 करेंगे, राइट आंसर 500 सेंटीमीटर होगा। देखिए यही प्रश्न यूपी में भी पूछा था, एमपी में भी पूछा था और पंजाब में भी पूछा था। देखिए कभी कभी छोटे प्रश्न भी आपको पूछ दिए जा सकते हैं। आप सिर्फ ये चक्कर में नहीं रहिएगा कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, जितना चीज़ आपको जेसीईआरटी एनसीईआरटी में दिया है उसको आपको पढ़ करके जाना है सिर्फ, और ये नहीं करना है कि क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक है, 10 रुपये में कितने पैसे होंगे जल्दी बताइएगा। पंजाब टेट का प्रश्न है, 10 रुपये में कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपया को हम लिख सकते हैं 10 गुने 1 रुपया, लिख सकते हैं ना 1 रुपया। अब 10 गुने 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 10 गुने 100 कीजिएगा तो 10 एकम कितना हो गया, जीरो कितना हो गया, 3 हो गया, 1 एकम 1, तो 1 पर 3 को जीरो हो गया। ठीक है, यानी 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, 1000 पैसा, सी इसका राइट आंसर हो गया ना। 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ये आपका सीजी टेट का प्रश्न है। देखिए बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न आते हैं टेट एग्जाम में और कहीं कहीं भारी भी आते हैं। अब आप देखिए क्या आता है इस बार, कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको सारे राज्यों का टेट परीक्षा हमने निकाल करके यहाँ पे रख दिया है आप सभी को। ठीक है, 5 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो 5 किलोग्राम को लिख सकते हैं 5 गुने 1 ग्राम। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। आपको पता होगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1/1000 और ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। ठीक है, 1/1000 किलोग्राम, यानी इसका कितना होगा, तो 5 गुने 1 ग्राम तो 1/1000 और ये हो जाएगा किलोग्राम, यानी 5/1000 किलोग्राम यह प्रश्न आएगा इसका आंसर। तो ऐसे होगा, नहीं तो दशमलव में देगा तो 0.0005 होगा ग्राम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से भी बन रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दशमलव का जोड़ भी ये प्रश्न पूछ दिया गया है, तो आप सभी को सभी कुछ देख लीजिएगा जेसीईआरटी का। तो इसका क्या मान होगा, 2.35, 6.07, 3.125 का मान क्या होगा आपको बताना है। 10.454, 11.545, 10.545, 11.554 क्या प्रश्न होगा आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखिए दशमलव को कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिख देंगे हम 2.35। ठीक है, इसी के नीचे प्लस कर लेंगे 6.07, बीच में अब यहाँ पर दशमलव रखने का कोशिश करेंगे हम सभी। तो दशमलव के पहले 6, तो यहाँ पर 6 यहाँ लिखेंगे और 07 तो 07 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर 3.15, दशमलव यहीं पर लिखाएगा ना, यहाँ पर लिखाएगा 3 और दशमलव स्टार्ट कीजिएगा तो 1 2 5 लिखा गया। अब इसको जोड़िएगा तो इधर कुछ नहीं है तो 0 आप बैठा सकते हैं बराबरी करने के लिए। ठीक है, तो 0 5 5 हो गया, 5 7 12 और 2 14 हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो गया, दशमलव दे दीजिएगा, 2 6 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, यानी 11.545 आपका यहाँ पर आ रहा है। 11.545 किस में है, 11.545 किस में है, बी में है। इस तरह से दशमलव बीच में करके हम सारा अंक को जोड़ देंगे, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे बनाया हुआ भी है। ठीक है, 5 + 3.2 + 6.2 + 7.035 का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, इसको जोड़िएगा, 5 है 5 लिख दीजिएगा और इधर दशमलव दे दीजिएगा, कुछ नहीं है तो दशमलव इधर 0 आप ले सकते हैं 5 को। ठीक, और देखिए 3.2 है तो दशमलव के पहले 3 है तो दशमलव के पहले 3, दशमलव के बाद 2 तो 2 दे दिए। फिर ये क्या है 6.02, तो दशमलव के पहले 6 है तो यहाँ पर दशमलव दीजिएगा और ये 6 और ये 02 हो गया। ठीक है, फिर 7.035, तो दशमलव के पहले कितना है 7 है और 0.35 है। इस तरह से लिख लीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा। आइए नीचे बनाया हुआ होगा उस सारा चीज़ को देख लीजिएगा। 5 को इस तरह से लिख लिए, सजा लिए। अब देखिएगा 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 2 हो गया, 5 3 8 और 6, 8 6 14 और 7 21, 21.25 2। इसी तरह सजाया 5 है, इसका मतलब 5 है ना, दशमलव अपने से दे सकते हैं 5 को, 5.00। 3.2 था तो दशमलव दीजिए, दशमलव के पहले 3 और दशमलव के बाद 2, इसी तरह से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा ना। देखिए अगला है, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए कि अभिजीत कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। देखिए 2013 में इसी तरह का प्रश्न 1 से 5 में आ गया था, झारखंड में बता रहे हैं।
सिर्फ जोड़ना था। तो देखिए प्रश्न कैसा है ये कौन नहीं जानता है, और उसमें भी लोग फेल किए थे, ऐसा नहीं कि उसमें लोग पास कर गए, उसमें भी फेल कर गए थे ना। इसलिए आप एग्जाम के लिए सब तरह से तैयार होके जाइएगा, हल्का से हल्का और भारी से भारी, लेकिन JCRT जरूर पढ़ के जाइएगा। नहीं जाइएगा तो मार्क्स देखिए कम हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो मिला और यहाँ से JCRT एकदम सब नोट्स परीक्षा से पहले पढ़िए लीजिएगा, ठीक है, और तभी जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने शर्ट और पैंट के लिए कपड़ा खरीदा है अभिजीत ने, तो शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर लिख दिए हम। और पैंट के लिए कितना, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर खरीदा है। तो अभिजीत ने कुल कितना कपड़ा खरीदा आपको बताना है। तो देखिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी रह जाएगा, और ये 5 5 10 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो गया। हाथ में कितना बच गया, 1। अब इधर मीटर वाला चालू हो रहा है तो मीटर लिखिए, और 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर यही कपड़ा टोटल उसने खरीदा है। 5 मीटर 20 सेंटीमीटर किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे दिया हुआ है 2 मीटर 65, 2 मीटर 55, 5 5 10, 6 5 11 1 12, 2 2 4 1 5। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, मोनिका ने बैंक से 1575 की निकासी की, उसने रुपए 750 खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे। इस तरह के प्रश्न है। आप तो कहिएगा सर बहुत हल्का है, सही बात है, बहुत ही हल्का है, लेकिन प्रश्न आपका JCRT का है, इसलिए हमने यह कोशिश किया है कि आपको सारे तरह के प्रश्नों को हम दिखा करके ही परीक्षा में भेजेंगे, कि आपको जैसा भी आएगा वो यहाँ से प्रश्न भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 1575 रुपये हैं, कितने हैं बैंक में, 1575 रुपये हैं। उसमें से कितना खर्च हो गया बैंक से निकालने के बाद, 750.50, ठीक है। इसमें देखिए दशमलव नहीं है तो आप दशमलव देखिए 0 0 दे सकते हैं, ठीक है। 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना, 4, दशमलव दीजिएगा, 4 बच गया, ठीक है। अब कितना बचे हैं, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, और यहाँ 15 में से 7 गया 8 हो गया, ठीक है। तो 824 रुपये 50 पैसे यही उनके पास बचे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राधा ने 5 केजी अब मोहन ने 4 केजी 500 ग्राम चावल खरीदा, बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक खरीदा, ठीक है। तो राधा ने 5 केजी और मोहन ने 4 केजी 500 ग्राम यानी 4.5 केजी, किसने अधिक खरीदा, तो सबसे पहला ऑप्शन तो होगा राधा ने खरीदा। कितना अधिक खरीदा, तो 5 केजी है, 4.5 केजी है, तो ये तो हम लोग अपना ठेठ भाषा में बता देंगे कि 500 यानी आधा केजी अधिक खरीदा है, तो यानी 500 ग्राम, आधा केजी मतलब 500 ग्राम। तो राधा ने अधिक खरीदा है, राधा ने अधिक खरीदी है मान लीजिए, और कितना, तो 500 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ राधा और 500 ग्राम किस में है, तो बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न देखिए आपके JCRT में बने हुए थे। तो आप JCERT का सारा PDF सारा वीडियो देखने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से अभी के अभी जुड़ जाइए। मोबाइल नंबर मेरा होगा 9631054226। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी क्लासेज यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा, और परीक्षा में जाने के पहले 2 दिन के पहले भी मिले तो आप यहाँ से नोट्स अवश्य दे करके जाइएगा। धन्यवाद।